हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज CUET PYQ की सीरीज में हम लेकर आए हैं हिंदू लॉ की वीडियो, जिसमें हम 2021 से लेके 2024 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट की और एनवायरमेंटल लॉ की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। ऊपर आई बटन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के भी लिंक मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम CUET से और UGC नेट से रिलेवेंट सारा कंटेंट लाते रहते हैं। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। पहला क्वेश्चन देखते हैं 2021 में क्या आया था हिंदू लॉ से। हिंदू माइनर्स मैरिज, देखिए माइनर की जो मैरिज होती है वो वॉइडेबल होती है। मतलब कि शादी हो गई है, अब जब तक वो टूटेगी नहीं, जब तक तो एग्जिस्टेंस रहेगा ही ना उसका, वो वॉइडेबल शादी होती है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट मदर कैन बी अ नेचुरल गार्जियन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ए मदर इन द केस ऑफ, अब देखिए सपोज करो आपको क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा थोड़ा मेथड ये लगाना पड़ेगा कि ऐसा तरीका जिससे कि आपको जो पता है कि ये केस तो वहाँ का है, आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। विशाखा केस आपका आया था, जिसमें आपकी स्टेट वर्सेस विशाखा की गाइडलाइंस दी गई थी। अब वो कहाँ का केस था? वो आपका IPC का केस था, जिसमें एट द वर्क प्लेस बात करी गई थी कि अगर किसी फीमेल के साथ उसकी वर्क प्लेस पे जो है सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पर आई थी। ठीक है, इसका केस का नाम था स्टेट राजस्थान का केस था बेसिकली, ये वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ये वहाँ पे केस आया था। उसके बाद आपको ऐसी ही मेथड्स का इस्तेमाल करना है, सो दैट जितने केसेस पता है एटलीस्ट उनसे तो बच सकते हैं ना, कि भाई हमें यहाँ से क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको सारे के सारे ही केसेस के नाम पता होंगे, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी बडी कि वो सारे ही केसेस को क्या कर लेगा, याद कर लेगा। ठीक है, चलिए आपको ऐसे जितने केसेस के नाम पता है आप उतने करेंगे। यहाँ पर जो आंसर है दैट इज़ गीता हरिहरन का केस है, 1999 का केस था। दिस वॉज गीता हरिहरन वर्सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1999। ठीक है, चलिए सेक्शन 3 पर सॉरी क्वेश्चन 3 पर आएंगे। सेक्शन 9 कॉन्जुगल राइट्स की बात करता है। ठीक है, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन अ केस, और सबसे पहले टी सरिता के केस में ही ये चीज हुई थी। चलिए, when no form of ceremonies of a marriage was gone through under section 7 of Hindu Marriage Act, the marriage is void। अगर आप कंसर्न सारी जितनी भी हमें बताई गई उतनी आप सेरेमनीज को नहीं फॉलो करते हो तो शादी क्या हो जाती है, वॉइड हो जाती है। ठीक है, सेक्शन 5 आपको ऐसे वैलिड कंडीशंस बताता है जिसके हिसाब से आपको शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली नीदर स्पाउस शुड बी हैव अ लिविंग स्पाउस, यानी कि दूसरा कोई हस्बैंड या वाइफ नहीं होना चाहिए, सही है। इफ़ द ब्राइड इज, मतलब ये आंसर नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना। लेट मी रीज दैट। ये सही है। इफ द ब्राइड इज बिलो 18, कंसेंट ऑफ अ गार्जियन हैज़ बिन ऑब्टेन, नहीं, शादी 18 से नीचे आप कर ही नहीं सकते हो, ये इसका आंसर है। दे आर नॉट विद इन प्रोहिबिटेड रिलेशंस ऑफ डिग्री, नहीं, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए ना। नीदर शुड बी सब्जेक्ट टू रिकॉर्ड ऑफ एलिप्सी, ये एक ब्रेन डिजीज होती है आपकी। ठीक है, तो साउंडनेस ऑफ माइंड है ना, तो ये आपकी साउंडनेस ऑफ माइंड में सेटिस्फाई नहीं करती है, तो आपका आंसर है सेकेंड। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट केम फॉर कंसिडरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुबैया का केस था ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के कोई फॉर्म में क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब हमें बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं, गलत है, क्या है। ए हैविंग अ वाइफ अलाइव्स मैरिज अनदर वाइफ द मैरिज इज वॉइड, करेक्ट है स्टेटमेंट, बिल्कुल ही एक ही लिविंग स्पाउस हो सकता है, अगर आप सेकेंड मैरिज कर रहे हो तो वो वॉइड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इज मोनोगेमी इज द रूल, ऑब्वियसली एक हस्बैंड एक ही वाइफ रख सकते हैं और एक वाइफ एक ही हस्बैंड को रख सकती है, तो ये मोनोगेमी होती है, ओनली वन स्पाउस। तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अंडर सेक्शन 19 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट अ पिटिशन इन अ मैट्रिमोनियल केस कैन बी फाइल्ड इन द प्लेस, ये सेक्शन 19 आपको ये बताता है कि आप डिवोर्स पिटिशन कहाँ पर फाइल कर सकते हो, जहाँ पर शादी हुई थी, जहाँ पर रिस्पोंडेंट जो है रह रहा है, जहाँ पार्टी साथ में रही थी वहाँ पर भी, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद
2 की हम बात करेंगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट की है। क्लास 2 आर्ट्स में से इनमें से कौन सा है जो क्लास 2 आर्ट्स में आता है? फादर। फादर हमेशा क्लास 2 में आता है, ये सब आपके क्लास 1 के हैं। फादर आपका क्लास 2 में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, फिर से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1, एन अनमैरिड हिंदू फीमेल में अडॉप्ट अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, बिल्कुल एक हिंदू अनमैरिड हिंदू फीमेल अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। एंड सेकेंड इज, इफ अ हिंदू फीमेल अडॉप्ट्स अ मेल चाइल्ड अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, शी शुड बी सीनियर टू द चाइल्ड बाई एटलीस्ट 21 ईयर्स। ये दोनों ही सिचुएशन में होता है। अगर मेल हिंदू मेल एक बच्ची को अडॉप्ट कर रहा है तो भी 21 साल का जो है एज डिफरेंस होना चाहिए। तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आपको हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को क्या करना है, एक सीक्वेंस में ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, सेरेमनी 7 में आती है, ये आपका 8 में आता है, लेजिटिमेसी 16 के अराउंड आती है, और ये आपका 24-25 में आता है, ठीक है। तो क्या सीक्वेंस हो गया, सी डी ए बी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे लास्ट के 2 क्वेश्चन है मेरे हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर अ वैलिड अडॉप्शन अंडर सेक्शन 11 ऑफ हामा, ठीक है। कौन सी कंडीशन वैलिड नहीं है? सबसे पहले, अ चाइल्ड में बी अडॉप्टेड बाय 2 और मोर पर्सन साइमल्टेनियसली, क्या हो सकता है, इज दैट पॉसिबल कि 2 लोग एक ही बच्चे को अडॉप्ट करें, ठीक है। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो अब नॉट अ कंडीशन है ना। आगे देखते हैं, इफ द adoption is by a female and the person to be adopted is a male, the adoptive mother must be at least 21 years older, सही बात है। if the adoption is of a son, the adoptive parents must not have a Hindu son or sons living at the time of adoption, बिल्कुल सही बात है ये भी। the child to be adopted must be actually given and taken in adoption, करेक्ट। तो आपका क्या आंसर हो गया, ये फर्स्ट वाला, ये कोई वैलिड कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब एक्स एंड वाई both Hindus married in 2022. X the husband was 21 years of age and the wife was 16 years of age. अब तो ये तो छोटी थी, तो ये शादी क्या हो गई वहाँ पर? According to the provisions of the Hindu Marriage Act 1950, the act is voidable. क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड मैरिज है, बीवी की एज कम है, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा कोई, सब क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद आप चैनल पर नए हैं तो मैंने पहले ही बोला सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।